दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें आप लोग मेरे से ये जानना चाह रहे थे कि आईएसबीएम यूनिवर्सिटी जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कौन कौन से कोर्स होते हैं उसके बारे में ओवरऑल रिव्यू, उसके बाद इसको कौन कौन से अप्रूवल्स मिले हुए हैं और साथ साथ ये भी कि यहाँ से अगर आप कोई भी कोर्स कर लेते तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए कितनी फीस जाती है और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सब चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हम आईएसबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं जो कि है isbmuniversity.edu.in। सबसे पहले दोस्तों हम ये चेक करते हैं कि यूजीसी की वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ugc.ac.in, तो क्या इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिला हुआ है। तो उसके लिए जब हम जाते हैं तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमें जाना होगा। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की है ये यूनिवर्सिटी, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अप्रूव्ड मानी जाती है यूजीसी से। वहाँ पर अगर हम चेक करते हैं इस यूनिवर्सिटी का नाम, तो आईएसबीएम यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर शो हो जाता है जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं ये कि इसको अप्रूवल्स वगैरह या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी के अकॉर्डिंग कौन सी है। तो जैसे ही हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक किया तो सेम isbmuniversity.edu.in ओपन हो जाती है। अब अगर हम इसमें अदर डिटेल्स पर भी जाते हैं तो अदर डिटेल्स में जाने के बाद इसको 9 सितंबर 2016 को इसका अप्रूवल मिला था। एक्सपर्ट कमेटी का जो है इसका है यस या नो, वहाँ पर नो है, यानी कि अभी तक इस पर आगे यूजीसी ने कोई भी अपना अप्रूवल्स के बारे में अभी कुछ भी डिटेल में नहीं है कि आगे इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होने वाली है, वो जल्द ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ की है। तो यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें रायपुर छत्तीसगढ़ की है, नवापुरा कौसमी जगह पर ये आती है। अगर हम बात करते हैं 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से ये यूनिवर्सिटी एक है और इसके अगर चांसलर की बात करें तो डॉक्टर विनय एम अग्रवाल इसके चांसलर हैं यूनिवर्सिटी में। अब हम आगे बात करते हैं इसको अप्रूवल्स कौन कौन से मिले हुए हैं। तो इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसको यूजीसी का अप्रूवल मिला हुआ है, यानी कि यहाँ से आप अपना ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला हुआ है, यानी कि आप यहाँ से मेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसके बाद बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला हुआ है, यानी कि आप यहाँ से अपना लॉ कोर्सेज भी कर सकते हैं। एआईसीटीई का अप्रूवल मिला हुआ है, यानी यहाँ से टेक्निकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं एआईसीटीई का अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस को नीड होता है, यूनिवर्सिटी को नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है कि इसको इसका अप्रूवल मिला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर जैसे कि आप देख रहे हैं पीएचडी यहाँ से आप कर सकते हैं। मास्टर्स कोर्सेज में अगर हम बात करें तो मास्टर कोर्सेज में एमजे एमए आपका इकोनॉमिक्स एजुकेशन, आपका एमए इंग्लिश, एमए ज्योग्राफी, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, आपका होम साइंस, मराठी, अदर लैंग्वेज में और भी यहाँ से आप ये सब कोर्सेज कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री में अब बात करें तो बीए, बीबीए, बीसीए, बीए जेएमसी, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, आपका बी लीब, आप ये सारे कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं। लाइक बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी, एमएससी, ये सारे कोर्सेज जो है आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये कि यहाँ से आप जैसे कि आप वेबसाइट पर देख रहे हैं कि इसमें और भी क्या क्या है। तो अगर एडमिशन्स के लिए हम बात करें तो एडमिशन्स के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, जिस पर क्लिक करके आप इसका प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भरने के बाद आपके पास यूनिवर्सिटी से ही एक कॉल आ जाती है। और मेन जो है हमारा हमेशा रहता है कि अगर मैंने यहाँ से कोई कोर्स कर लिया है तो उसके बाद मुझे अगर फर्दर डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जैसे कि प्रोविजनल माइग्रेशन, बोनाफाइड, एमओआर, एलओआर, अदर डॉक्यूमेंट्स, तो वो मैं यहाँ से कैसे ले सकता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट सपोर्ट में जाके जब आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है प्रोविजनल या फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो प्रोविजनल या ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपका एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। अब बात करते हैं ये कि प्रोविजनल या मेरे को ट्रांसक्रिप्ट अगर चाहिए तो उसकी फ़ीस कितनी रहती है। तो दोस्तों इसमें प्रोविजनल की फ़ीस जो है 1000 रुपये है। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं तो 5000 रुपये इसकी फीस है। 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होता है जो कि यूनिवर्सिटी बोलते हैं कोरियर चार्जेस के रूप में आपको देना होता है। और अगर आप सेकंड कॉपी ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सेम 1000 रुपये और प्लस 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बोनाफाइड की। तो बोनाफाइड के लिए क्या है, यही सेम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आप ये फॉर्म भरेंगे जिसमें आपका एनरोलमेंट, ईयर ऑफ एनरोलमेंट, आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स, स्पेशलाइजेशन
और बोनाफाइड की जो फीस होगी 750 अब यहाँ पर क्या है, आपको कैश या डिपॉजिट करने के लिए डीडी का ही 2 ऑप्शन दिए होते हैं, यानी कि या तो आप यूनिवर्सिटी में जाके इसको कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। इसका ऑनलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर हमें ऑनलाइन पे का भी ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए कैश या डिमांड ड्राफ्ट ही देना होता है। अब बात करते हैं अगर किसी को नेम चेंज करवाना है तो नेम चेंज का क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ सारी डिटेल्स आपको दी गई है, फॉर्म आपको दिया गया है, वो फिल करने के बाद आप इसको यूनिवर्सिटी में कोरियर कर सकते हैं, और अगर आप यूनिवर्सिटी जाके करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, नो ड्यूज फॉर्म। तो यहाँ पर क्या यूनिवर्सिटी ने नो ड्यूज फॉर्म भी दिया हुआ है। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर इश्यू डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ डिग्री का भी हमारा मेन रहता है। तो डिग्री में भी देख लेते हैं क्या चार्जेस आता है। तो डिग्री में अगर आप यहाँ जाते हैं तो 5,050 रुपये आपको ये देना होगा, वही 50 रुपये पोस्टल चार्जेस और 5,000 रुपये इसका डिग्री का चार्ज रहता है। और अगर हम बात करते हैं ये कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इसके फॉर्म में सब जगह पर कैश या फिर डीडी का ही ऑप्शन है। तो डीडी आपको किस फेवर पे बनाना है, तो डिमांड ड्राफ्ट जो फेवर बनेगा वो बनेगा ISBM यूनिवर्सिटी रायपुर, यानी कि डीडी इन फेवर ऑफ ISBM यूनिवर्सिटी रायपुर के नाम से इसका डीडी बनता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था नो ड्यूज फॉर्म की। नो ड्यूज फॉर्म हमेशा होता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि यूनिवर्सिटी से वो आपको लेना ही लेना चाहिए नो ड्यूज फॉर्म। तो नो ड्यूज फॉर्म के लिए भी यहाँ पर दिया है एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, प्रोग्राम आपने किया है, कौन सी ईयर में पास आउट था आपका, उसके बाद कन्वेंस फी, नो ड्यूज फी, और यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के सिग्नेचर और स्टैंप्स होते हैं। ये करने के बाद आपको ये नो ड्यूज फॉर्म यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, जिसके बाद आपको एडमिशन फॉर्म भी मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम इसके अलावा बात करें कि आपको कौन से फॉर्म की अधिकतर जरूरत होती है या फिर कौन से सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, तो डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा अगर आपने किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें कि सेम इसी तरह से आपको एक स्टेटमेंट देके ये क्लियर करना होता है, और जिसका चार्ज होता है 2,000 रुपये। यानी 2,000 रुपये देने के बाद आप ये यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं, यानी सर्टिफिकेट फॉर्म। तो दोस्तों अगर आपने भी ISBM यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है या फिर आप ISBM यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो कोर्स करने के बाद किस किस फॉर्म के लिए आपको कितना फीस देना होता है, फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि उसका जो प्रोसेस के बाद टाइम की अगर हम बात करें तो 45 डेज में जब भी आप कोई फॉर्म फिल कर देते हैं तो 45 डेज बाद वो यूनिवर्सिटी से आपके घर पर बाय कोरियर यूनिवर्सिटी से आता है। तो ये था ISBM यूनिवर्सिटी के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, आपकी क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।